आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि टेम्परेचर तापमान लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 साल पहले रिपोर्ट आई थी कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाए और ठहर जाए तो आदमजात खत्म हो जाए। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में 1 करोड़ परिवार ने समझ लिया कि ये किसान हमारे लिए काम कर रहा है, तो वो क्यों नहीं खरीदेगा। 40 रुपए किलो जिस दिन किसान को पैसे मिल गए पपीते के, तो 1 एकड़ में खराब से खराब 6 लाख रुपए तो सिर्फ पपीते से कमाएगा। एक सरकारी ऑफिसर जिसके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उसके बाद उसने एक प्रण उठाया कि मैं धरती को शुद्ध बनाऊं। उस जो जिस जमीन पर आप खड़े थे वहां आपने वो जंगल उगाए। परिवार की क्या राय? जो बेटर हाफ हैं उनके सपोर्ट के बिना संभव ही नहीं था ये सारी चीज। सबसे अव्वल मैं कहता हूँ हमारे पेरेंट्स तो उस डिसोलिएट एरिया में जाकर वहाँ रहे कि जो खस की जड़ों का पानी पिए। अच्छा। आपका स्किन को ग्लो करेगा। हाँ। आपको नींद बढ़िया आएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये पानी को शुद्ध करता है। नमस्कार, मैं पूर्वा राय बहुत स्वागत करती हूँ आपका वीर भारत पॉडकास्ट की सीरीज में। जी हाँ, जीव पंच तत्वों से बना हुआ, और अगर बात की जाए नीर की, जल की, जिसके बिना जीवन असंभव है, आज हम बात करेंगे उसी जल की। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक सरकारी अफसर जिसने पूरी जिंदगी आयकर विभाग में बिताई, फाइलें, कमरे, वातानुकूलित दफ्तर, और फिर एक दिन वो नर्मदा के किनारे एक बंजर जमीन पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, यहाँ जंगल उगाऊंगा। आज हमारे बीच पतंजलि झा, 1986 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी, मुंबई के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त रह चुके हैं। दिल्ली स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े, लेकिन असली पाठशाला बनी मध्य प्रदेश की खलगाट की वो जमीन। 20 साल की मेहनत से उन्होंने नर्मदा के किनारे 100 एकड़ का खाद्य वन खड़ा कर दिया, जिसे कहते हैं वान्या ऑर्गेनिक। और ये सिर्फ कहानी नहीं, 25 साल के उपग्रह डेटा ने साबित कर दिया कि उस जंगल ने आसपास की जमीन का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक घटा दिया। ये जंगल अब 2850 मैट्रिक टन कार्बन अपने भीतर समेटे खड़ा है। जब लोगों ने कहा यहाँ कुछ नहीं उगेगा, तब उन्होंने कहा, धूप है, जमीन है, बारिश है, बस धैर्य चाहिए। सदा नीरा संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है पतंजलि झा साहब। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि उस वीरान पड़ी भूमि पर जब वो, मुझे लगता है वो मानव जिसे ईश्वर ने भेजा था धरती पर, क्या सबसे पहले मन में आया? क्या डर लगा? क्या उद्वेग आया उस पुरुष के मन में? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इतना ये हमारे पेरेंट्स, लेट पेरेंट्स, उनको मैं सारा श्रेय देता हूँ जी। उन्होंने जमीन तो हम लोगों ने देखी। हाँ, किताब मैंने पढ़ी। हाँ। एक तिनके से आई क्रांति, बिना जुताई की खेती। हाँ। और मसानुबु फुकुओका जो हमारे स्क्रिप्चर से बहुत प्रभावित थे। हमारे ऋग्वेद में उसका संवाद है, उसका मेंशन है, बिना जुताई के जो धन धान्य से वन देवी संपूर्ण है, बहुत बहुतायत से हमें सारी चीज़ें देती हैं जी। इसका जिक्र हमारे ऋग्वेद में है। हाँ। और धीरे धीरे मेरी श्रद्धा थी, लेकिन बिना मेरे लेट पेरेंट्स के संभव नहीं था। वहाँ कोई ऐसा फार्म हाउस नहीं है। हम 6-7 लोगों का एक समूह है, तो 60 एकड़ की ज़मीन वहाँ है, और ऐसे हम 1000 एकड़ में ऐसी कर रहे हैं। कोई शायद दूसरा इसमें इतराए और कहे कि बहुत अचीव किया, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए बचा नहीं।
जी मुझे ये मर्म समझ में आ गया, जैसा आपने कहा, दूसरे साल से टेम्परेचर 8 से 9 डिग्री कम होता है। हाँ। तो आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि टेम्परेचर, तापमान लगातार बढ़ रहा है, चाहे एल नीनो हो चाहे ना हो। सही। आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है 20 साल में, ये 2 साल पहले रिपोर्ट आई थी जी कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाए और ठहर जाए तो आदमजात खत्म हो जाए। ओ तो लेकिन हमारी सरकार बहुत कर रही है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी ये जो ग्लोबल वार्मिंग है या ये जो कार्बन का जाल जो जी पूरे पृथ्वी पर जी फैल गया है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, दूसरे ग्रीन हाउसेज भी हैं, हाँ। वो किनका किया हुआ है? ये डेवलप्ड कंट्री का किया हुआ है। हाँ। जो इन्होंने जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, जब इन्होंने ताबड़तोड़ ये सारे ग्रीन हाउस गैस हवा में छोड़े, एक बार रिलीज हुआ तो 50 साल से लेकर 120 साल तक जी हवा में रहता है। तो जी। उनका किया हुआ है, तो उनको ज़्यादा इसके बारे में सक्रियता होनी चाहिए। कुछ ना करें तो इसके लिए कंट्रीब्यूट करें। पेरिस कन्वेंशन में जो जितना हिंदुस्तान ने किया, शायद कोई किसी दूसरे डेवलप्ड कंट्री ने नहीं किया। सही। लेकिन हम यहाँ नहीं रोक सकते। हाँ एक हमारे पास जो सहज किसान इसके मूल हैं जो इसको बचा सकते हैं। कैसे बचाएं? तो ये फुकुओका को समझकर नेचुरल फार्मिंग की जो पॉलिसी है, जी। जो करंट गवर्नमेंट की है, नो जी। लेस देन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट्स जी। इट, एंड आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो वो भी अब ट्री बेस्ड फार्मिंग की बात कर रहे हैं। जी। लेकिन मूल बात यह है कि उसमें भी अलग अलग है कि कोई कह रहे हैं कि तरह तरह के पेस्टिसाइड, तरह तरह के गोबर खाद, और गोबर खाद से मुझे गुरेज नहीं है, मेरी श्रद्धा है। जी। मेरी सबसे बड़ी श्रद्धा, हर एक रिलीजन कहता है कि नेचर इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। बिल्कुल एवरी सही। रिलीजन सेज दैट, बिल्कुल बट वी आर नॉट डूइंग इनफ। जी, ये भी बिल्कुल। खरी खरी बोलता हूँ। बिल्कुल। तो अगर खस को लगाया, सड़कों के किनारे लगाया, रूरल रोड में लगाया, हाँ। तो ये एक बहुत अच्छा चारा भी है। हाँ और गोमाता के लिए भोजन हमने उपलब्ध कराया, हमने बिल्कुल। किया है ये। जी बिहार में हमारी मिसेस की पुश्तैनी ज़मीन है, तो हमारे अगेन जो इन लॉज थे वो पेड़ लगाते थे। एक आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। जी एक फ्रेंच थे जिन्होंने वोग में एक कहानी लिखी। आज के दिन पूरी दुनिया में उसका अनुवाद है, हर एक भाषा में अनुवाद है। तो उन्होंने किताब लिखी, द मैन हु प्लांटेड ट्रीज एंड ग्रू हैप्पीनेस। क्या इट्स अ बात है। ब्यूटीफुल बुक। क्या बात। बिल्कुल बैन लैंड में जी। जाकर उन्होंने शुरू की ओक ट्री लगाने का, दूसरा लगाने का, पानी पैदा हुआ, 40 साल 30 साल करते रहे। बात की अलग अलग उसमें कहानी है, बट सो मूविंग। सही। तो इसको हमको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। हाँ ऐसी ऐसे जो कहानियां हैं जो प्रूव करे, कमिंग बैक टू द सोल्यूशन, कि जो सरल सोल्यूशन है हाँ। और कैसे उसको हम आगे ले जा सकते हैं, देश बदल सकते हैं। और सही। जब हमारे यहाँ जैसे आज के दिन में जो लीडर्स हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, नेचुरल फार्मिंग की। हाँ। तो नेचुरल फार्मिंग, मेरा भी जो व्यू है वो नीति आयोग के पोर्टल पर है। ठीक है। जो पहले वहाँ के जी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, उनसे जी। भी मैंने बात की थी। और वो राजीव कुमार साहब, वो हमारे जी। खेत पर भी आए थे, जी। नेक थे। जी। उनको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा क्या बात। जब जा रहे थे जी। कि उनकी बात को सब जगह फैलाएंगे। नो लेस देन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज पुशिंग इट। और यही रास्ता है आपके पास। आप केमिकल फर्टिलाइजर के बिना अब ये युद्ध जो हो गया आपके पास है नहीं। हाँ। आप इंपोर्ट कर रहे हैं यूरिया। बिल्कुल सही। तो अगर कोई विधा है कि जहाँ आपने अगस्त्य लगाए, जहाँ तुअर लगाई, आपको एक मिसाल देता हूँ मैं, हाँ। छोटी मिसाल देता हूँ। जी जहाँ हम हल्दी लगा रहे हैं, हाँ। तो वहाँ अगर हमने हल्दी के साथ तुअर लगाया तो वो शेड लविंग प्लांट है। ठीक तो है। अकेली हल्दी क्यों लगाओ, हाँ। तुअर के साथ लगाओ। हाँ। तुअर क्या फिक्स करता है? नाइट्रोजन। तो यूरिया की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बायोमास देता है आपको। और हाँ। खाली तुअर और हल्दी क्यों लगाओ, उसके ऊपर मोरिंगा लगाओ, हाँ। है ना। उसकी छोटी पत्तियां होती हैं, वो छनकर धूप आने देगा। हाँ। पत्तियों को अगर किसान खाया, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ईट्स इट।
बिल्कुल सही। और उन्होंने मिसाल कायम की। हाँ। वो ये किसान का बेटा मिड डे मील में उसको हम खिचड़ी में खिलाएं तो पूरी जनरेशन इतनी हेल्दी होगी आप सोच नहीं सकते। जी जी। तो ये तीसरी फसल हुई। अभी हाँ। मैं बात कर रहा था जेके इसके सीएसआर के जो हेड हैं, तो वो ले जाते हैं वाईटीसी के जो सीएसआर के हेड हैं, ये इनको ज़रूरत है कागज़ के इंडस्ट्री के लिए सुबबूल के पेड़, अमंग अच्छा। अदर थिंग हाँ जी। सुबबूल के पेड़ ठीक आकर ले जाते हैं किसानों के यहाँ से, हाँ। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। हाँ। तो अकेले सुबबूल ना लगाओ, ये नीचे हल्दी, उसके ऊपर तुअर। तुअर, बीच उसके बीच ऊपर में खस, मोरिंगा। किनारे किनारे में खस, हाँ। और उसके ऊपर मोरिंगा, मोरिंगा के ऊपर सुबबूल। अच्छा। हाँ, एक ही खेत और वाह। कितनी सारी वाह। और पहले साल में उसके बीच में आप पपीता लगाओ। हाँ। क्योंकि मैं आपको मोरिंगा के बारे में कहता हूँ, इस देश में नहीं मालूम है इसके बारे में, मैंने वो स्टडी पढ़ी है, जी। क्योंकि मैं 25 साल से पढ़ रहा हूँ और समझ अच्छा, रहा हूँ, अच्छा, और ये जी। जो भी मेरा ज्ञान है ये अनुभव का ज्ञान जी है। जी। तो उसमें जो जापानीज स्टडीज है, जो फिलीपींस में हुआ, मुरुग्वे मोरिंगा जो भी कहें, जी। उसका स्टडी का नतीजा ये था कि ये पेड़ हाँ। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब हवा से कार्बन सोख कर धरती में जमीन डालने पे में हाँ। सबसे अव्वल है। ओहो। इतना ज्यादा कि जो 4 साल का मोरिंगा का पेड़ 4 साल में जितना कार्बन सिक्वेस्टर करता है, 30 सेडार ट्रीज 30 साल में नहीं कर सकते। ओहो। इतना जी। अद्भुत। अब आप कल्पना करिए कि ये खस के साथ हो। हाँ। तो एक डॉक्टर रतन लाल हैं, हिंदुस्तान के हैं और यूएस में रहते हैं, हाँ। वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजे गए हैं। जी। क्योंकि एग्रीकल्चर में नोबेल प्राइज नहीं है, ठीक है। तो उसको नोबेल प्राइज के बराबर का समझते हैं। जी। वो खस समझते हैं, हाँ। इस घास को समझते हैं जो हिंदुस्तान की घास है। हाँ। तो अभी मैंने ये सदानीर, कितना अद्भुत कार्यक्रम इन्होंने किया, अच्छे जी। लोग आए, कॉर्पोरेट हाँ। लोग आए, एक्सपर्ट्स आए। मैं तो किसान हूँ जी जी। मैं किसानी की बात करता हूँ, लेकिन मैं किसान बहुत चतुर होता है तो उसको समझ है कि कैसे किसान इस देश की तस्वीर बदले। हमारे एबल लीडर हैं जिन्होंने जो बता रहे हैं, इनको कैसे सपोर्ट मिले, मेरे पास वो भी विजन है। वाह। तो समझिए कि अगर आपके पास, खस में भी डॉक्टर रतन लाल कहते हैं कि इनॉर्मस कैपेसिटी है हवा से कार्बन लेकर धरती में, आपकी मिट्टी में जितना कार्बन आपकी मिट्टी उतनी उपजाऊ, अच्छा। और कितना बायोमास। और ये पेरेनियल घास है, हिंदुस्तान की घास है, आप काट कर उसको मल्च करें ठीक है। तो आपकी मिट्टी में नमी पकड़ेगा। नमी पट। आपकी मिट्टी से जो मिट्टी का कटाव है, जो धरती आप जोत करके कर रहे हैं, 10 टन अच्छी मिट्टी हर एक साल 1 एकड़ से खत्म हो जाती है। हाँ। तो हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं, अब जान रहे हैं, आईटीसी के जो सीएसआर के हेड हैं, जी। वो कहते हैं वो गेहूं उगवा रहे हैं और धान उगवा रहे हैं, दूसरी फसलें उगवा रहे हैं बिना जुताई के। अच्छा। लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको हाईलाइट करो जी। कि आप ऐसी पद्धति से उगा रहे हो जिसमें जहर नहीं, जिसमें कार्बन सोख है, जिसमें कार्बन सिंक है। आप धरती में 5 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है बनिस्बत हवा से। आफ्टर दी ओशन सबसे ज़्यादा वही खराबी है मिट्टी में है। तो आपने धरती जोती तो वो क्या हुआ, उड़ के हवा में गया। हाँ। उड़ के हवा में गया तो 50 साल से लेकर 100 साल रहेगा। नाइट्रस ऑक्साइड 120 साल, मीथेन कई साल। 40% जो आज के दिन में ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, तो ये सो कॉल्ड ग्रीन हाउस की ग्रीन रेवोल्यूशन की खेती के चलते हैं। अच्छा। लेकिन किसानों का दोष नहीं है इसमें, कतई दोष नहीं है। उनको ये समझाया, ये साइंस है, ये साइंटिफिक तरीका है। खेती को ट्रैक्टर से जोतो, गहरा जुताई करो और जहर के साथ खेती करो। उसके बिना एक थोड़े से हिस्से में ऐसी खेती करके देखें। और मेरी गुजारिश रहती है, जो अच्छे लोग हैं, कॉर्पोरेट्स, अच्छी कंपनियां हैं, कितना सरल है। वो किसान किसके लिए काम कर रहा है? आपके लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाली संतति के लिए। बिल्कुल सही। जो कोई नहीं कर रहा है। हाँ। तो उसको कौन प्रमोट करेगा? हाँ। उसको हम प्रमोट करेंगे। हमको किसान गवर्नमेंट की तरफ आस देखने की जरूरत नहीं है। ये बीच में जो मध्यस्थ हैं वो ऑनेस्ट होने चाहिए। हाँ। 70% आप वापस दे दो किसानों को। हाँ। जो ऐसी पद्धति में के पपीता होगा हो, या आप जो मदद कर सकते हो, फिर ये डेवलप होगा अपने आप। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में 1 करोड़ परिवार ने समझ लिया कि ये किसान हमारे लिए काम कर रहा है, तो वो क्यों नहीं खरीदेगा? 40 रुपए किलो जिस दिन किसान को पैसे मिल गए,
पपीते के, तो 1 एकड़ में खराब से खराब 6 लाख रुपए तो सिर्फ पपीते से कमाएगा। बिल्कुल सही। और उसके नीचे जो हल्दी है और उसके ऊपर जो खस है, खस के बारे में मैं खास बात करता हूँ कि इसके लिए डिमांड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। सब लोग पूछते हैं, सही सवाल पूछते हैं कि कहाँ बेचेगा वो। हाँ, चारा है एक अच्छा, हाँ, पशुधन पर सरकार का बहुत जोर है और उस पर सब्सिडी मिल रही है, जी, तो उनके लिए हरा चारे की व्यवस्था, ये गर्मियों में भी हरा है और सालों साल 100 साल से ज़्यादा उम्र है इसकी, और ओह, जितना आप काटें उतनी जड़ें अंदर। अच्छा, एक रिजुता दिवकर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, नेक जी, हैं जी, मुंबई में, और सेलिब्रिटी किताबें भी लिखती हैं। जी, वो भी कहते हैं, इसको सपोर्ट करती हैं कि जो खस की जड़ों का पानी पिएं, अच्छा, आपका स्किन को ग्लो करेगा, हाँ, आपको नींद बढ़िया आएगी। ओहो, सबसे बड़ी बात है कि ये पानी को शुद्ध करता है। अच्छा, तो ह्यूमन बॉडी है क्या? हम्म, 70% वाटर। पानी, तो ये तो हमारे चरक संहिता में लिखा है, हमारे सुश्रुता में लिखा है कि पित्त दोष और कफ दोष जी, दोनों में उपयोगी, और तो और अब साइंटिफिक रिसर्च कह रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में उपयोगी है, होने के बाद भी होने और रोकने के लिए भी। कितने लोग बच सकते हैं, कितनी सही। सरल चीज़ है, बात बताने की ज़रूरत है। और अगर किसानों को 200 रुपये 400 रुपये किलो की मानिंद अगर वो अपना खस की जड़ बेचता है जो जी। सही मिट्टी में होगा हो, हाँ। कितना बड़ा डिमांड हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये है तो आपको डिमांड क्रिएट सुनकर इतना सुकून सा मिल रहा है कि एक सरकारी ऑफिसर जिसके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उसके बाद उसने एक प्रण उठाया कि मैं धरती को शुद्ध बनाऊं। उस जो जिस जमीन पर आप खड़े थे वहां आपने वो जंगल उगाए। परिवार की क्या राय? हाँ, नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे जो बेटर हाफ हैं, वो तो जेएनयू की पढ़ी हैं, हाँ। और मेरे से कोई ज़्यादा उनकी आईक्यू है, और मेमोरी उनकी बहुत अच्छी है, जी। बहुत पढ़ती हैं वो। उनके सपोर्ट के बिना संभव ही नहीं था ये जी। सारी चीज़। सबसे अव्वल मैं कहता हूँ हमारे पेरेंट्स जो उस डिसोलेट एरिया में जाकर वहाँ रहे, और बिल्कुल वीरान बियाबान, और रिटायरमेंट के बाद हमारे फादर इंजीनियर थे, हाँ, तो उन्होंने उस समय उतनी बिजली नहीं रहती थी, तो छोटे छोटे फर्शी से उन्होंने इरिगेशन की व्यवस्था की कि पौधे जीवित रह सकें। गलतियाँ की, सीखी। बट मैं बताता हूँ आपको, ये साइंस तो साइंटिफिक है, और साइंस से इतर है आध्यात्म। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि जो विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड है वो प्रकृति है, मेरे लिए तो वही है। तो उन्होंने रास्ता दिखाया है। मैं मोरिंगा 25 साल से जानता हूँ, हाँ, मैं हाँ। खस 20 साल से जानता हूँ। जी, जिस तरह से मैं खस इस्तेमाल करता हूँ, मिट्टी में शायद कम लोग इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, वो मेड़ पर लगाते हैं, हाँ, हाँ, मेड़ से मिट्टी बाहर न जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। और पानी मैंने मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मैं खस को एक लेयर के तौर पर लगाता हूँ, अच्छा, इसलिए कि ये मिट्टी रोके, पानी पैदा करे, पानी शुद्ध करे, आपकी मिट्टी का मल्च पैदा करे, और जो नो टिल के लिए इससे मुफीद कोई क्रॉप नहीं, मिट्टी को बनाने के लिए अच्छा कोई क्रॉप नहीं। ये नाइट्रोजन नहीं फिक्स करता है तो अगस्त्य लगाओ। अगस्त्य एक दूसरा अद्भुत पौधा है, अच्छा, उसकी पत्तियां भी अच्छी, फूल भी अच्छे। उसके बारे में कुछ तो हम समझें, कुछ तो हम पढ़ें, वाग्भट पढ़ें, चरक संहिता पढ़ें। अरे अद्भुत ज्ञान है। जी, तो ये लॉर्ड मैकॉले जो आकर हमारा कहा कि उनका भी साइंस अच्छा है, मेरे में कभी भी इसे कोई वो नहीं करता, आर्ग्यू भी नहीं करता, बहस भी नहीं करता। लेकिन मैं दूसरी चीज़ कहता हूँ, ये जो तुम्हारा कहना है कि जो हम जानते थे वो बैकवर्ड, और जो तुम बता रहे हो वो साइंस, ये गलत है। बिल्कुल सही। तो चरक संहिता अगर आपने पढ़ी, वाग्भट आपने पढ़ा, और ये सरल चीज़ों को अपनाया, आपकी हवा शुद्ध, पानी शुद्ध, मिट्टी शुद्ध, और जो अगर आपने कुछ एक चीज़ें और हैं जो मैं शायद अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे इल्म है उसका, जिससे कोई भी इन्फ्लेमेशन बॉडी का हो वो ठीक होता है। अच्छा, जी, तो और ये अपनी जो प्रियंका गांधी जी हैं, जी, तो उस दिन मुझे बहुत सारे उसके वो मिले, क्या कहते हैं सोशल में जी, एक्टिव नहीं हूँ जी, सोशल जी, मीडिया जी, जी, पर। तो कोई 10 साल में एक बार एक वीडियो बनाता हूँ, और तो उस दिन मुझे बहुत मिला, जिसमें वो विंटर सेशन के समय में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वो कह रही जी, थी कि जी, वो ब्लू टर्मरिक खाती हैं वाइनआर्ड की का, जिससे उनका दमा के लिए। जी, वो और वो सिर्फ वायनाड में होता है और नॉर्थ ईस्ट में होता है। ठीक वो है। गलत थी, वहाँ मध्य प्रदेश में खूब होता है। हाँ, बताइए ये ये पुरानी जी, है यहाँ जी, की।
कम होती है। हाँ जी। इसको अपनाने की जरूरत है, इसलिए कि कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, दमा कहते हैं एलोपैथी में कि ठीक नहीं हो सकता, ये हाँ। ठीक हो सकता है इससे। हो सकता है। गठिया कहते हैं कि ठीक नहीं हो सकता, ऐसे ठीक हो सकता है, कोई क्या साइड बात, इफेक्ट नहीं क्या है। बात। पर जी क्या कहते हैं आपका लिवर का फैटी लिवर वो ठीक होता है। तो जी हमारे साथ बहुत सारे ये जो मजलूम हैं, गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, जी वो कहाँ से बहुत सारी चीज़ों को, तो ये गवर्नमेंट ने तो किया है, ऑल्टरनेट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को किया है। जी। अच्छे हैं सेक्रेटरी, अच्छे हैं, तो उनको समझाने की बात है। और मेरी एक बहुत सीनियर अधिकारी थी वहाँ, उसमें नाम नहीं लूँगा, जी जाहिर है वो शी इज जी स्टिल वर्किंग। जी तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही कहते हो, हमें उसके रूट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं जी। है। अरे हल्दी से क्या नुकसान होएगा, और ये काली हल्दी से भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो आपको इतनी भयंकर एक चीज़ जो आपके लंग्स के लिए अच्छा, आपके हार्ट के लिए अच्छा, आपके ब्रेन के लिए अच्छा, आपके फैटी लिवर के लिए अच्छा, गजब। आपके ब्लड थिनर काम करता है, आपके लिए नेचुरल स्टेरॉइड है। और इसकी और भी बहुत सारी खूबियां हैं। अभी कह रहे हैं बनारस में बीएचयू के साइंटिस्ट ने एक पब्लिश किया है रिपोर्ट, ये अच्छा। कैंसर ठीक करता है। ओहो। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जी जी लेकिन कुछ तो बात है इसमें। और कुछ किसान उगाएं, कुछ कॉर्पोरेट्स इसको मदद करें, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, जिसके बहुत पास अच्छा। कोई विकल्प नहीं है, वो हाँ, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा, बिल्कुल। तो उसको 25 साल की प्रोटेक्ट अथक मेहनत। नहीं, मेहनत इस पे बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको सही करता अच्छा जी, हूँ। गजब। डू नथिंग फार्मिंग है। ओहो ओहो। ये फुकोका कहते थे, जी, एक तिनके से इसे आई इसे क्रांति। प्रेम कहते हैं। जी हाँ, जी। मतलब वो इसमें डू नथिंग फार्मिंग है, नेचर्स ओन फार्मिंग। क्या बात है। आपने एक बार लगाया और जिंदगी भर आप हासिल करिए, जी। और जब जिंदगी वो भर आप 9 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, जी तो उस बड़े सरकारी ऑफिसर को वहां पहुंचकर क्या फीलिंग आई? ये तो हमेशा मुझे तो, मैं अपने पेरेंट्स को वहाँ जाकर याद करता हूँ। जी उनके लिए मुझे अपार श्रद्धा है। फॉर द लव ऑफ द सन दे लिव्ड देयर जी। एंड डिड समथिंग। आई एम टेलिंग यू, एक तरीका है आदम जात को बचाने के लिए कि किसान को सपोर्ट करो, जो जी। ऐसी चीज कर रहे हैं, उनकी चीजों को खरीदो। बड़े शहर में लोग समझ जाएं, ऐसा आम खाएं, ऐसा जामुन खाएं, ऐसा वैल्यू एडिशन करें, कॉर्पोरेट को मदद करें, ऐसा टमाटर को प्यूरी बनाएं, ऐसी ऐसी, और उसको लिखें कि देखो भाई ये किसान, ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं जो नोटेल फार्मिंग कर रहे हैं। और ये जो वेस्ट का जो थोपा हुआ है, या गवर्नमेंट का भी जो है, ये जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं अच्छा है। जी। कोई भी समझ ले, किसी का ध्यान नहीं है, पॉलिसी तो है लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। तो उस चक्कर में क्यों पड़ो? एक सरल फॉर्म लगाओ कि तुम बिना जुताई की खेती करते हो, बिना जहर की खेती करते हो, और उसने भर दिया, उसको सर्टिफिकेट दो। अगर पाओ कि उसके जो उसने उगाया है उसमें कोई जहर है, तो उसको रिजेक्ट करो। ठीक है। ये कौन सी विधा है जहाँ पर कि कोई ऑर्गेनिक कह रहा है? ये तो ऑर्गेनिक का परदादा है। हाँ, बिना हाँ। जुताई की खेती, बिना जहर की खेती। हाँ। तो और ये नियम जो आप हमने बना लिया कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेकर आओ, जिसकी कोई लोग मौजूद नहीं है, लोग करते नहीं है। मेरे पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन था, 4 साल 6 साल के बाद मैं बंद कर दिया मैंने, कि क्यों जाऊं मैं, हाथ क्यों जोड़ूं उनके, और कौन सा इतना ये लेंथी प्रोसेस करूं। और जबकि हमारी तो मिसाल है, हमारे तो जहर हमारे लिए रिलीजन है, इधर ना दूं। तो अगर ये इसको सरल करें, और कॉर्पोरेट इसको कहें कि ये किसान जो है, ये समूह है, 10,000 लोगों से शुरू करें। हाँ। 1000 तो हमारे साथ हैं। हाँ। और आपको एक और बात बताता हूँ, कबीरपंथी हैं हमारे देश में जी। 5 करोड़ हैं, नेपाल और हमारे देश में। कबीर के लिए उनके आराध्य कौन है? हाँ। नेचर। हाँ। हाँ। है ना? हाँ। कोई कबीरपंथी जो मानते हैं वो हमारे खेत में आए। जी। वो अपने भजनों के द्वारा लोगों को उत्प्रेरित करते हैं कि आप पेड़ लगाएं, उन्हें देवता की तरह पूजें, उनको आप तोड़े नहीं, काटे नहीं, और उनके भजनों में वो उत्प्रेरित होता है। जी, सही बात। तो ये जो है 5 करोड़ लोग बहुत बड़ा समूह होता है। हाँ। उनके पास जमीन है, उनके पास लोग हैं, उनको ये समझाने की बात है। चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम करे, ब्यूरोक्रेसी करे, एनजीओज करे, या उनके जो लीडर्स हैं उनको समझाएं। तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे पहले, वो भी कबीरपंथी थे जी। इनके पहले। अच्छा। तो गोविंद जी जी। तो ऐसा मुझे किसी कबीरपंथी ने बताया। वो खेत पर गए हमारे, और उन्होंने कहा, रास्ते में मुझे बहुत प्रभावित किया उन्होंने। हाँ। तो मैं इसको कहता हूँ, ये कई साधे सब सद है, ये तो रहीम का है,
लेकिन अगर आपने इसको साधा, टेम्परेचर साधा, पानी साधा, मिट्टी साधी, रोग साधे और प्रोडक्टिव किया, और तो और इसको अगर आपने CBG से जोड़ लिया, क्लीन एनर्जी से जोड़ दिया, आज के दिन कितनी परेशानी है। 85% हम डिपेंडेंट हैं बाहर से बिल्कुल इसके सही लिए। जी। मैं अगर ऐसा बायोमास उगे जिसमें तुअर का कटने के बाद फसल, वो उसका बायोमास है, हाँ ये खस का बायोमास है, ठीक है, आपने इस्तेमाल के बाद सहजन का बायोमास है बहुत सही है ना। चारा NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहता है कि चारे के लिए मोरिंगा के पत्ते भी बहुत अच्छे हैं, जी दूध बढ़ जाता है क्योंकि इसमें आयरन बहुत है। जी तो इन सब चीज़ों से अगर हम CBG या सेकेंड जनरेशन इथेनॉल पैदा करें, जी 5000 गवर्नमेंट की नीति है कि पूरे देश में आने चाहिए, हाँ जी और उसके लिए 2 रुपए 3 रुपए वो दें किसानों को ठीक है। बायोमास का। हाँ और क्लीन एनर्जी पास करने के होने के बाद, जैसे गाड़ियां चलें, जैसे ईंधन चले, जैसे तमाम ऊर्जा की जरूरतें पूरी हाँ, हों, हाँ। और जो बाद में जो उसका रेसिड्यू बचा वो ऑर्गेनिक खाद है, ये गवर्नमेंट ने सर्टिफाई हाँ, किया है, हाँ। उसको वापस उस मिट्टी में लाएं। सर्कुलर इकोनॉमी हुई है नहीं? हो गई, बिल्कुल सही, और कितना कार्बन बचा? बिल्कुल सही तो चतुर्दिक फायदा है। गजब। और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है आपको मालूम? 25 लाख फैमिलीज। ओहो ये जो शहरों में वो मजबूर हैं आकर स्लम्स में रहने के लिए, क्यों आएंगे अगर उनको 1 एकड़ की खेती से 4 लाख रुपए मिले तो? मिलेंगे आराम से, ये आराम हो सकता है। गजब गजब। और इसमें बस मार्केट की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की, सहृदय लोगों की ज़रूरत है, अच्छे कॉर्पोरेट्स की ज़रूरत है, और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जी तो ऐसा ही मैं छोटे छोटे वेबिनार करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव हाँ जी, नहीं हूँ, जी। और सरकार में होने पर उतना था भी नहीं, और जी। मैं अपनी बात रखता हूँ, सही। और मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ। जी तो वो सुन रहे थे, DIG थे CISF में धनबाद में, कोल फील्ड में, BCCL में। ओह। मैं उनसे बहुत ही प्रभावित रहता हूँ। तो उन्होंने उसी के दरमियान बोला, 35 लोग या 40 लोग थे उस वेबिनार में, तो लोग ज़्यादा हों इसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक पूर्वी जी समझें और दूसरों को समझाएं, ये बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका ये प्रेजेंटेशन अपने बैचमेट से और अपने DG से शेयर कर लूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करो, कोई कॉपीराइट नहीं है ना। अनुपम मिश्र इस स्टेट के हुए हैं, वो पानी पर उनसे बड़ा काम, और अच्छी पोएट्री किसी ने नहीं लिखी। तो फिर उन्होंने खरीदा हमसे, खस खरीदा, बिहार में हमारे एंसेस्ट्रल इन लॉज की ज़मीन है, वहाँ से खस उन्होंने खरीदी और ट्रेंचेस खोद के पेड़ लगाए, खस लगाया। 1.5 साल में कोल डंप, उससे खराब मिट्टी आप क्या सोच सकती हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा। कोल को निकालने के बाद जो बचता है, वो उसका पहाड़, उस पहाड़ को उन्होंने हरा कर दिया। फिर उनको मैंने सीड बॉल मशीन के बारे में बताया। आप अगर किसी फॉरेस्ट वाले उसके पास जाएं, बोलेंगे कि नहीं ये चलता है, कुछ कहेंगे, कुछ नहीं भी कहेंगे। तो 70 के लोग, हिंदुस्तान है तो आर्ग्यू होगा, आर्ग्यू के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन करके फिर कहो कि ये गलत है, बिना किए अपने मंशा ना बताओ। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उनका तबादला हो गया। तो मैं मियावाकी के खिलाफ हूँ, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, इसलिए खिलाफ हूँ, ये महंगा है। और नज़दीक आप अच्छी मिट्टी निकाल के कोकोपीट भर रहे हैं, तो उसमें पेड़ लगा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ लगा के बगल में लगाए, जो पेड़ ब्लॉसम नहीं करते। ठीक है। तो उसमें ना मधुमक्खी के लिए जगह, ना चिड़िया के लिए जगह, थोड़ा टेम्परेचर कम होता है और बहुत सारा खर्चा होता है। इसके बदले में अगर आपने ऐसा मल्टी लेयर किया, हर एक लेयर पर वो ब्लॉसम करता है, मधुमक्खी के लिए अच्छा, चिड़िया के लिए अच्छा, आदमी के लिए अच्छा, और बहुतायत में सब चीज़ होता है जी। वो इतना हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या है? सनलाइट। सनलाइट को ये दोहन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अलाउ इट टू फॉल ऑन लीव्स, नॉट वन लीफ, अलाउ इट टू फॉल ऑन सेट ऑफ लीव्स। ज्ञान का एक सागर आप हैं, कुछ भी नहीं है, मैं तो सरल मुझे लगता है कि जितनी बार डुबकी लगाई जाएगी उतनी बार मुट्ठियां भर भर के मोती चुन लेगा व्यक्ति। आपको सुनकर नो डाउट कि जो आज की पीढ़ी है वो बहुत कुछ सीखेगी, बहुत कुछ गुनेगी। ये चर्चा जो है ये बहुत छोटी है, लेकिन बेहद सार्थक चर्चा का अंग रहे आज हम। जी हाँ, हमारे साथ वो व्यक्ति जिसने कर दिखाया वो कमाल, जो आगे की पीढ़ी को देगी एक मिसाल। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। धन्यवाद। थैंक यू।